नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। और आज के इस क्लास में झारखंड सचिवालय और नगर पालिका का खोटा के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लोक कथा पढ़ने को दिया गया है, उसी लोक कथा में से एक लोक कथा को आज बताने वाले हैं। आज का जो लोक कथा पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है दू बियाह दुर्गति। ठीक है, मतलब दो शादी करने का क्या दुर्गति होता है, क्या इसका फल होता है, इसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जेएसएससी सीजीएल और नगर पालिका का कोटा का सिलेबस आपको यूट्यूब पे सारा सिलेबस करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं, सारे क्लासेस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज चलाया जा रहा है ना, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर? तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पूरा सिलेबस जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे करवा दे रहा हूं, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए और एक सीट अपना जो है वो हासिल कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दू बियाह दुर्गति की कहानी को समझते हैं। कह रहा है, एगो गांव में रहा अलग एगो लोग। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, वो एकदम एकाई रहा अलग, मतलब वो एकदम अकेला रहता था। ना माए ना आर केहू, ना उसकी माँ थी ना और कोई उसके साथ था। मैंने ओकर खेत बाड़ी और टाइंड दमे रहा अलग, मानो उसका हमेशा जो है वो खेत बाड़ी तरफ ही रहता था। सही ले उतनी चाड़ा चाड़िए बिया कर लेलक, इसलिए वो जल्दी जल्दी क्या कर लिया, शादी कर लिया। ठीक है, क्योंकि अकेला था और ज्यादातर उसका मन जो है वो किधर रहता था, खेत बाड़ी तरफ रहता था, ज्यादातर समय उधर ही निकल जाता था, तो परेशानी होता था काम करने में। इसलिए वो चाड़ा चाड़ी का मतलब है जल्दी जल्दी बियाह कर लिया, मतलब शादी कर लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, घरे बहू आइले। शादी करने के बाद घर में कौन आई, बहू आई। तथू लोके लोके टाना टानी, मतलब उसके बाद भी लोगों का घर में कमी था, मतलब लोगों का टाना टानी मतलब लोगों की कमी था। काम बेस से समरे नाई, और काम जो है वो सही ढंग से नहीं संभल रहा था अभी भी। तखन ऊ आर एगो बिया कर लेलक, तो यह सोच करके कि चलो एक और शादी कर लेते हैं, तो भाई घर में जन बढ़ जाएगा, व्यक्ति बढ़ जाएंगे, तो काम जो है वो आराम से होने लगेगा। इसलिए वह सोच करके एक शादी तो पहले किया ही था, लेकिन एक और शादी कर लिया और यहीं से बेचारा आफत मोल ले लिया। कैसे, वो आपको पूरा कहानी पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि दुयो बहू गुलैन पारी बाइट के घरे और बाहरे काम पाइट सारे लागला, मतलब दोनों जो सौतीन कह लीजिए, क्योंकि एक हस्बैंड का दो औरत है ना, दो औरत, एक हस्बैंड का दो औरत, इस तरह से है ना। तो क्या कहलाएगी, ये आपस में ये दोनों का रिश्ता कैसा हो गया, सौतीन का रिश्ता हो गया। ठीक है, तो दोनों सौतीन जो है वो पारा पारी से बारी बारी से अपना काम बांट लिया। एक दिन क्या करेगी कि एक दिन अगर मान ले कि आज ये घर का काम कर रही है तो कल ये करेगी, आज ये बाहर का काम कर रही है तो कल ये बाहर के काम करेगी, मतलब अल्टरनेट करके घर का काम करती थी और बाहर का काम करती थी। इस तरह से उन्होंने अपने काम को क्या कर लिया था, बांट लिया था। थोड़ना दिन बेसे भावे काम चल रही, मतलब थोड़े दिन तक अच्छे ढंगी तरीके से काम चला, क्योंकि नया नया शादी हुआ था सेकंड वाली का। ठीक है, मैंने मतलब चाढ़ी दुगो सैनिक मेका मेकी उल्खा पैंचा शुरू भई गल, और कुछ ही दिन में दोनों का जो है वो रेसा रेसा समझते हैं ना, है ना, एक दूसरे की कमियां निकालना ये शुरू हो गया, रेसा रेसी शुरू हो गया। ठीक है, मतलब दोनों जो है वो काम करने के लिए एक दूसरे पे कतराती थी, एक दूसरे से कतराती थी। ठीक है, एक सोचती थी वो करेगी, वो सोचती थी ये करेगी, लेकिन करती कोई नहीं थी। और यही चीज होना शुरू हो गया कुछ दिन के बाद। आर फायर का मतलब है उसके बाद छोटकी बहुटीन तनी बेसी चनफन और चेटगर रहा है। छोटकी बहू जो थी, मतलब बाद में जो आई थी, वो थोड़े सुन चालाक थी, होशियार थी, है ना। से ले आपरूपी मर्दवा तनी बेसी टान भाई गेल छोटकी के बाटे, इसलिए उसका हस्बैंड का जो झुकाव रहता था वो छोटकी की तरफ रहता था, मतलब छोटी वाली की तरफ रहता था,
जिसको वो बाद में शादी करके लाया था। ठीक है, छोटकी के बाटे मर्दे के बेसी टानटा भांज के बड़की आरो पसपसी मोर गेली। ठीक है, अब देखो छोटकी की तरफ अपने हस्बैंड का झुकाव देख करके, हस्बैंड तो खैर दोनों का था वो, है ना, लेकिन छोटकी की तरफ अपने हस्बैंड का ज्यादा झुकाव देख करके जो बड़की थी, बड़ी वाली जो थी, वो उसको बहुत ज्यादा जलन होने लगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगा। ठीक है, वो मने मन भावे लागल जे, और वो मन ही मन सोचने लगी जे कि कैर ऊ छोटकी के मर्दवाक जिहेक बहरी बनाई देते। ठीक है, सॉरी बहरी बना देते। और वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या कौन सा ऐसा काम करें हम जिससे क्या हो कि हमारे हस्बैंड का छोटकी की तरफ से झुकाव जो है वो कम हो जाए। ठीक है, जिहाक बैरी बनाई देते, बैरी का मतलब है कि उसके खिलाफ कर देना। ठीक है, और जिया का मतलब होता है ना किसी को जी से चाहना, मन से चाहना। ठीक है, तो उसके मन के खिलाफ कर देना। क्लियर? ये कौन चाहती थी? तो बड़की चाहती थी, क्योंकि उसका हस्बैंड का झुकाव ज्यादातर किसके तरफ रहता था? छोटकी के तरफ रहता था। आगे कराए भावत भावत ओकरा एगो चाइल सूझल, और ये सोचते सोचते उसको एक आइडिया समझ में आया। एक दिन जब छोटकी मर्द टांग संग बाहर बाटे काम कर गेल हले, एक दिन जब छोटी वाली जब अपने हस्बैंड के साथ बाहर काम करने के लिए गई थी। अभी मैंने बताया कि एक दिन बड़ी वाली घर का काम करती थी, तो एक दिन छोटी वाली, एक दिन बड़ी वाली बाहर का काम करती थी, तो एक दिन छोटी वाली। तो उसी तरह छोटकी जो थी अपने हस्बैंड के साथ, अपने मर्द के साथ बाहर का जब काम करने के लिए गई, तो उस दिन घर में काम कौन कर रही थी? तो बड़ी वाली कर रही थी। तखने बड़की टी बिन चार छोड़वल गुंदली तेल मैसाई देलक। अब जो चावल, वो धान जो होता है ना, क्या होता था कि धान को कूट करके चावल बनाना पड़ता था। ठीक है, तो उसमें क्या की कि घर का काम कौन कर रही थी? तो बड़की कर रही थी। अब बड़की छोटकी को परेशान करने के लिए, क्योंकि उसके अगला दिन घर का काम किसको करना पड़ता है? छोटकी को करना पड़ता। तो बड़की क्या करती, एक दिन पहले ही जो धान होता है ना, ये धान में तेल मिला करके, खाने वाला जो तेल होता है वो तेल मिला करके रख दी, है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, धान से क्या बनाना पड़ता है? चावल बनाना पड़ता है कूट करके, है ना। आज चावल बना करके ना तब ना उसको उबालना पड़ता है। तो क्या की छोटकी को सबक सिखाने के लिए, परेशान करने के लिए, है ना, ताकि छोटकी की तरफ से उसका हस्बैंड का ध्यान थोड़ा सा कम हो जाए, इसलिए वो क्या की कि धान में क्या मिला दी? तो तेल मैसाई दलक, मतलब तेल मिला दी। ऊ भावली जे तेले सनाइल गुंदली टा हमर सैतीन कुटे नाई पारती। और वह सोची कि तेल मिलाया हुआ धान जो है वो हमारी सौतन जो है, छोटकी वाली, जो जब कल खाना बनाने के लिए आएगी तो उसका चावल निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि तेल रहेगा तो भाई फिसल जाएगा, है ना, चावल निकलेगा नहीं कूटने के टाइम में। और चार नाई बहरे लें, और वो सोची कि चार नहीं निकलेगा, चावल नहीं निकलेगा, भात रांधते देरी भई जीते। और जब चावल निकालने में ही उसको समय लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि खाना बनाने में उसको देरी हो जाएगा। बस छोटकी के ऊपर मर्दवा राइग जीते और बड़की तकर पेटे के भीतर आई जीते। और वह सोची कि इससे क्या होगा, खाना बनाने में जब देर होगा कि तो हस्बैंड जब आएंगे उस काम करके तो गुस्सा करेंगे तो दोनों के बीच में थोड़ा सा नफरत आएगा। और जब छोटकी से थोड़ा सा नफरत आएगा तो बड़की क्या करेगी कि उससे उसको अपने तरफ खींच लेगी, मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, आगू दिने छोटकी की पारी रहे घरे काम करेगे, है ना। अब अगला दिन घर का काम करने का पारी किसका था? तो छोटकी का था। बड़की चाल चल चुकी थी, बड़की गई मर्द संग काम करेला। और बड़की कहाँ गई? तो बाहर का काम करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ चली गई। तो छोटकी बासी पाइट साइर के भात रांधेल गुंदली चार छोड़वेल बैसल। अब क्या है कि सारा काम को वो कर करके, ठीक है, वो क्या की चावल को छुड़ाने के लिए जब बैठी तो चावल छूट ही नहीं रहा है। मैंने ई की कुटते कुटते ठाड़ बिसियान भाई अलग, और कुटते कुटते चावल को कुटते कुटते थकान हो गया, समय भी निकल रहा था। मेतुक गुंदली चार बहरते बहराए नाई खोजे, है ना। और छोटकी कितनों ही कोशिश कर ली कि धान से चावल निकालने का, लेकिन चूंकि उसमें तेल लगा हुआ था तो वो चावल निकल ही नहीं रहा था, है ना। क्योंकि भाई देखिए, धान से चावल निकालने के लिए जो धान के ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। तेल लगाने से वो क्या हो गया था, भीग गया था, इसलिए वो छूट नहीं रहा था, और छूट नहीं रहा था तो चावल नहीं बन रहा था। ठीक है, तो छोटी वाली जब गई घर का खाना बनाने के लिए अगले दिन, तो उसको परेशानी होने लगा बेचारी। वो अपने स्तर से कोशिश की चावल निकालने का, लेकिन चावल नहीं निकला। तखन
तर हाथ में उठाई के जैसी एक चुटकी गुंदली टाके मैस के देख लें। और जब छोटकी हाथ में चावल को धान को लेकर के रगड़ने की कोशिश की तो रगड़ने के क्रम में छोटकी बूझ गई, मतलब छोटकी जो है वो समझ गई तेल मखवल गुंदली, कि इसमें क्या मिलाया हुआ है, तेल मिलाया हुआ है। ठीक है, ये छोटकी समझ गई कि बड़की का ये चाल है, तेल मिलाया गया। ठीक है, छोटकी के बूझते देरी नहीं लगले। और छोटकी को ये बात समझते हुए देरी नहीं लगा जे ओकरा साधे ले ओकर सैतिन ई कुटचाइल गुलैन करल ही। उसको समझ में आ गया कि हमको सबक सिखाने के लिए, ठीक है, वो क्या की है कि हमारी जो बड़ी वाली सौतीन है वो हमारे ऊपर चाल चली है। बस चट करके ऊ दोसर घर ले पहुंचा, सॉरी दोसर घर ले पैंचा चार लई आनलक, और तुरंत वो चट से गई दूसरे के यहाँ से पैंचा, पैंचा का मतलब है उधारी, ठीक है, मांग करके कि हम तुमको बाद में दे देंगे। गांव में ऐसा होता है, जा करके चावल ले आई और चावल को मर्दे घर घूरे आगवे रांधा बाटा शायद शायद, है ना। अब उस चावल को खाना बना करके तैयार कर दी, चावल ला करके किसके आने से पहले, तो अपने हस्बैंड के बाहर से काम करके आने से पहले वो क्या कर दी, खाना बना करके तैयार कर दी। रांधा रांधिक सब काम निंगरल देख बड़की आरो लहिर उठले। अब वो जब बड़की भी साथ में काम करके आई अपने हस्बैंड का, तो देखी कि इसका सारा काम हो किया है, खाना पीना भी बना ली है, ये देख करके उसका जो गुस्सा है वो और हाई हो गया कि वो उसका चाल जो है सफल नहीं हुआ। तखन दोसर कुटचाल चले बतर भांजे लगले। अब उसके मन में दूसरा मतलब दूसरा आइडिया वो सोचने लगी कि इसको अब कैसे सबक सिखाया जाए। तने जिराय के मर्दवा ढोड़ा बाटे गलक नहाई ले, थोड़ा सा आराम करके हस्बैंड उसका जो है वो गया नहाने के लिए। छोटकी गेलिक दाढ़ी बाटे ले पानी आने, और उसी टाइम उस जो गोतनी थी, मतलब छोटी वाली जो सौतन थी जिसको खाना बनाने की जिम्मेदारी दिया गया था उस दिन, है ना, वो भी पानी लाने के लिए चली गई, क्योंकि उसका हस्बैंड आ गया था, उसकी सौतन आ गई थी, तो दोनों को खाना देना था, इसलिए वो पानी लाने के लिए चली गई साथ ही साथ। तखने छोटकी के बाटल मसाले चुईक के, अच्छा लुचई के बड़की एगो झोर देल, तियन खूब मन दई के रांधल, तनी पालवा मैसाई दई के भावलक जे ओकर रांधल ई तियनवे मर्दवा अबरी ओकर भाई जीते। ठीक है, और हाँ ओकर तियनवे मर्दवा अबर ओकर भाई जीते सुधर स्वादेक जोरे। तो जब वो बड़की घर में थी, छोटकी चली गई पानी लाने के लिए, तो बड़की क्या की कि उसका सब बनाया हुआ सब्जी जो था ना वो चख करके देखी तो उसको स्वादिष्ट लगा। अब स्वादिष्ट लगा तो वो सोचने लगी कि भाई ये स्वादिष्ट खाना अगर वो खाएगा, है ना, तो फिर से ये वो इसी के तरफ हो जाएगा, इसी का तारीफ करेगा, इसलिए उसमें क्या कर दी, है ना, तो मिला दी, है ना, कुछ मिला दी। ठीक है, नहाइए घुर ले छोटकी खाए परस दिलक और पीढ़ा पानी करके खाए दिलक। अब जैसे ही नहा करके उसके हस्बैंड आए, ठीक है, तो क्या किया कि लोग, एक होता है ना कि गांव देहात में देखो कि पढ़ने बैठने के लिए पीढ़ा देता है ऐसे करके, ठीक है, जिसके ऊपर बैठ करके लोग खाना खाता है। ठीक है, तो उसको दे दी, पानी दे दी और खाना निकाल करके दे दी। बड़की जीराई निंग से तनी बीचे गड़गड़ा टाइन टाइन के बैस रहल है, मर्दवा बाठी भाईल के। ठीक है, अब उसकी जो सौतीन थी वो पड़ोस में ही पास में ही बैठ करके और देखने लगी। ठीक है, बैठ करके वो क्या कर रही थी, देख रही थी जो वो खाना खा रहा था। खाते खाते मरडता बज गए, सॉरी खाते खाते मरदटा बजैक उठल जे झोर देल तियन टाल ले तो भूंज ले ता स्वाद लगा है। मतलब उसका कहना है कि जब पानी मतलब किसी सब्जी में पानी डाला जाता है तो उसको ज्यादा भूनने से, वैसा सब्जी को ज्यादा भूनने से स्वादिष्ट ज्यादा लगता है। मतलब इनडायरेक्टली वो तारीफ ही कर रहा था। इतना सुनबाई आर बड़की तो एड़ी लहर चांदी चाइप गलई। इतना सुनते ही जो बड़की का गुस्सा था बड़ी वाली सौतन का वो और हाई हो गया। ठीक है, हुक्का टानती वो गरज उठले, और वो बैठ करके जो हुक्का टान रही थी, हुक्का मतलब हुक्का पी रही थी, है ना, और हुक्का टानते टानते वो एकदम गरज उठी के मतलब चिल्ला उठी, हाँ छोटकी तो सब रख में तोर खातिर बेसी गुड़िया। और बोलने लगी कि हाँ अपने हस्बैंड को कि छोटकी तो सब तरह से तुम्हारे पास तो गुड़िया ही है ना,
गुड़िया के जैसी ही है, हमें तो तीता कासा हूं, है ना, मतलब हम तो ठीक नहीं है। छोटकी गुड़िया, है ना, वो बोल रही है कि छोटकी तो तुम्हारे लिए गुड़िया है, छोटकी के काम गुड़िया, और छोटकी के कामों भी तुमको अच्छा लगता है, गुड़िया जैसा लगता है। वो कर सब कुछ गुणगार, और गुड़िया उसका सब कुछ गुण गाने लायक होता है ना, तारीफ योग्य होता है। और हम जो होते हैं वो कभी तारीफ योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, छोटकी बतवा माठे जिगिस्ते कहलई, है ना। अब छोटकी जो है वो बात सुन करके जिगिस्ते मतलब सावधानी पूर्वक, धीरे पूर्वक बोली, है ना, आदर पूर्वक, कि दीदी ऐसा छोट बात करे गेले झगड़ा होवे, कि ऐसा छोटा बात करने से झगड़ा होता है। ऐसा बादा बादी बात नाई करके सुख में रहे चाहिए, और इस तरह का कटुक बात ना करने छोड़ करके शांत रहना चाहिए, गम खाना चाहिए। ठीक है, बड़की गुरगुराई के अबरी छोटकी छोटकियों के गुडरलय। ठीक है, बड़की गुरगुराई के अबरी छोटकियों के गुरलय, तेहू ओकरे पीठ उबरी ऊपरी उठवे, है ना। अब बड़की का बात सुन करके जो, सॉरी, छटकी का बात सुन करके बड़की जो है वो चिल्ला उठी, है ना, बोल उठी कि तेहू ओकरे पीठा ऊपरी उठवे, तुम उसी के सहारे से जी रहे हो, उसी के सहारे से आगे बढ़ोगे। थाम तो तोरा दिखेबो, है ना, मतलब रुको हम तुमको दिखाएंगे। मतलब बड़ी वाली जो है वो धमकी दे रही है। कब? जब बड़ी वाली बोल रही थी जैसे तैसे, तो छोटकी वाली बोली कि दीदी ऐसा बात बोलने से झगड़ा होता है। ठीक है, इतना कही के हुकवा फौसार दिलाई, और छोटकी कसकसाई के धैर्य के घिसरवे लगल। और इतना कहते ही जो लास्ट में बोली रुक तोरा देखबो हियो, है ना, इतना कहते हुए जो हुक्का पी रही थी उस हुक्का को फेंक दी, और फेंक करके उठ करके अपनी छोटकी को, मतलब छोटी वाली सौतन को पकड़ी, और पकड़ करके घिसरवे लगल, मतलब घिसियाना शुरू कर दी। कहले जे ओकरा आज खेदा बिदा दइए देत, मतलब, और कहने लगी कि आज जो उसको खाने भर दे ही देंगे, मतलब खूब पीटेंगे। खाने भर का मतलब है कि खूब पीटेंगे। मर्दवे खाते खाते मना कर ले। अब मर्द जो है उसका हस्बैंड जो है वो खाते खाते क्या किया? मना किया। मैंने एक तत् के दुइयो सैतीन खेपचाड़ी, है ना, और खाते खाते हस्बैंड जो है मना करने लगा, इसलिए मना करने लगा कि दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। के जे आर माइक कहल सुने और धातांग पातांग राखे, है ना। अब इतना चूंकि कंडीशन खराब हो चुका था कि कौन एक दूसरे का बात सुने और कौन गुस्सा को कंट्रोल करे, सब जो है वो गुस्से से बाहर आ चुका था। इतना ज्यादा गुस्सा में हो चुकी थी दोनों, है ना, कि दोनों लड़ने लगी, बेरहमी टाइप से लड़ने लगी। बांदल चुइल खुज के पाथार गलन, है ना। बांधल चुल मतलब जो वो लोग का बाल होता है ना, जो बांधा हुआ था वो खुल करके फैल गया लड़ाई झगड़ा में, पकड़ा पकड़ी में। लुगा फाटा फाटे फेंकाई गलन, और साड़ी वगैरह जो है वो फटने फूटने लगा और खुल करके फेंका गया। ताव धामड़ा धामड़ी लागले हैं, है ना, लेकिन फिर भी दोनों की लड़ाई जो है वो कंटिन्यू जारी है। से बड़की बाप घर पर आइले, है ना, मतलब यह झगड़ा सुन करके बड़की के जो बाप था, बड़की का जो पिता था, वो जब खबर सुना, है ना, इस झगड़े का, तो उसका पिता घर आया, है ना, पंचायत वगैरह करने के लिए, फैसला वगैरह करने के लिए घर आया। हिंदे ई बात सुन के, और जो भी लोग उस पंचायत में आए थे, उस फैसले में आए थे, इन सारे बातों को सुन के सभिन भावला, सबने सोचा जे एके बिया प्रथा टा तोड़ल, जो एक शादी का प्रथा को तोड़ता है, के दाएं ई नाके नून और नाना खाना, उसका यही हश्र होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे एक व्यक्ति अपने घर में लोगों की कमी होने के कारण एक नहीं बल्कि दो विवाह करता है, इसलिए ताकि ज्यादा लोग रहेंगे उसके घर में तो उसका घर का काम जो होगा वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन वो दो शादी करके एक और आफत मोल ले लिया, आपने इस चैप्टर में देखा। ठीक है, इसलिए एक बिया का जो प्रथा है उसी पे टिका हुआ होना चाहिए। अगर आप में से भी कोई दो करने का सोचे हुए हैं तो भाई इससे आप सबक सीख जाइए कि दोनों को संभालना कितना मुश्किल है, सो, है ना। और यही इस लोक कथा में बताया गया है। उम्मीद करते हैं लोक कथा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीडीएफ ये वाला आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है,
तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए कहानी के साथ, नए लोक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।